जय हिंद। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। आपको पता है गंगा का लेंथ कितना है, 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। और गंगा एक्चुअली में वो स्टार्टिंग में कोई और रिवर है और बाद में जाके इसका नाम गंगा पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? देवप्रयाग में पड़ता है। देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है। तो देवप्रयाग से पहले गंगा का क्या रोल था, रिवर का क्या रोल है? तो यहाँ से एक जो कि यमुनोत्री, 2 गंगोत्री और 3 केदारनाथ और 4 बद्रीनाथ, यानी कि इस 4 रिवर का जो मिलन है के बाद गंगा बनता, राइट। यानी एग्जैक्ट अगर मैं बात किया जाऊँ तो 4 नहीं 3 रिवर है, जो कि गंगोत्री से गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर आती है। और यहाँ पर है चोराबाड़ी ग्लेशियर के से केदारनाथ, चोराबाड़ी ग्लेशियर से केदारनाथ रिवर, केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आती है। और तीसरा बद्रीनाथ से सतोपनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर आती है। यानी कि अलकनंदा रिवर को आने के लिए इसको सतोपनाथ ग्लेशियर से, जो कि बद्रीनाथ में एक जगह है, वहाँ पर एक सतोपनाथ ग्लेशियर, वहाँ से अलकनंदा रिवर आती है। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, केदारनाथ एक जगह है और चोराबाड़ी ग्लेशियर से एक मंदाकिनी रिवर आती है और एक भागीरथी रिवर आती है। यानी कि मैंने 3 रिवर का बात किया था, भागीरथी प्लस मंदाकिनी और प्लस अलकनंदा। ये 3 रिवर जब मिलती है तब जाके देवप्रयाग में गंगा रिवर बनती है। तो फिर बात आ रही सर यमुनोत्री ग्लेशियर का क्या रोल है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर जो है ना, इस गंगा रिवर के पैरेलल चलती है। और ये मैं बात कर सकता हूँ कि यमुनोत्री ग्लेशियर से जो यमुना रिवर आती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर जो आती है पैरेलल गंगा रिवर के स्टिल तक इलाहाबाद तक, यानी ये जो यमुना रिवर है वो इलाहाबाद में गंगा रिवर में जाके मिल जाती है, जिसका नाम आजकल प्रयागराज पड़ गया। अब बात करते हैं कि सर ये गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सा रिवर आती है? भागीरथी आती है, जहाँ हमने बात किया था भागीरथी। फिर मंदाकिनी रिवर कहाँ से आती? केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर से। कहाँ से आती? केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर से। फिर बद्रीनाथ के सतोपनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर आती है और ये बाद में जाके देवप्रयाग में मिल जाती है। इससे पहले यानी देवप्रयाग में मिलने से पहले इस वाले लाइन में 1 2 3 4 रिवर और मिलती है, राइट। जहाँ पर हमने बात करते हैं धौली गंगा ग्लेशियर से एक विष्णुप्रयाग में एक रिवर आती है। धौली गंगा एक रिवर है जो कि विष्णुप्रयाग में मिलती है, लेकिन अभी भी नाम इस रिवर का अलकनंदा ही रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से धौली गंगा आई और अलकनंदा आई तो फिर नाम कुछ और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि अलकनंदा रिवर धौली गंगा रिवर मिलने के बाद भी अलकनंदा हुआ। फिर से अलकनंदा नंदप्रयाग में नंदाकिनी रिवर से मिलती है। अलकनंदा नंदप्रयाग में नंदाकिनी रिवर से मिलती है, फिर भी अभी ये अलकनंदा ही कहला रहा है। फर्दर ये अलकनंदा कर्णप्रयाग में पिंडर रिवर से, जिसको पिंडारी रिवर बोलते हैं, तो ये पिंडारी रिवर कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिल के आगे रुद्रप्रयाग में वही मंदाकिनी रिवर से मिलती है जो केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर से चला होता है, राइट। यानी कि अब मैं यहाँ जो बात करूँगा ये मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर रुद्रप्रयाग में। तो हमने बात किया था बद्रीनाथ के बाद विष्णुप्रयाग के बाद नंदप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग में जाके ये मिलती है। और फर्दर अभी भी इसका नाम अलकनंदा रिवर ही कहलाता है। तो ये अलकनंदा रिवर और ये जो भागीरथी रिवर जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। हमने अभी बात किया था कि भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा ये तीनों मिलकर देवप्रयाग में गंगा रिवर बनाती है। फर्दर ये हरिद्वार में जाके हरिद्वार से होते हुए निकल जाती है, राइट। हरिद्वार में ये इंटर करती है एक प्लेन अगर पूछेगा गंगा रिवर पहली बार प्लेन रीजन में कहाँ निकलती है, तो आपका जवाब होना चाहिए हरिद्वार में, क्योंकि ये प्लेन रीजन है। अभी तक ये हिली एरिया चल रहा था। उसके बाद आते कनौज में। कनौज में आने से पहले ये उत्तराखंड से एक और रिवर आती है जिसका नाम है रामगंगा। और रामगंगा से ओरिजिनेट होते हुए एक रिवर आती है जो कि कनौज में गंगा
नदी से मिल जाती है। आपको पता होगा कि रामगंगा वही रिवर है या वही रीजन है जहाँ पर आप जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, राइट, और वो अब उसका नाम रामगंगा पड़ गया है। तो ये कनौज में जाके मिल जाती है, जो कि बिजनौर में कालागढ़ होते हुए निकलती है। अब बात करते हैं कि सर ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर निकलती है, तो इसका भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज एंड राइट ट्रिब्यूटरीज। तो जब जिधर से फ्लो करती तो उस साइड चला जाएगा लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, इस साइड आ जाएगा नीचे की तरफ राइट ट्रिब्यूटरीज। तो राइट ट्रिब्यूटरीज में क्या आ जाएगा, चंबल रिवर है जो कि इंदौर से निकलती है, कार्की बड़ी हिल्स से आपका सिप्रा रिवर निकलती है, और सिप्रा रिवर वही है जहाँ पर उज्जैन शहर है, और उज्जैन शहर है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक कुंभ मेला लगता है। तो मैं बात करता हूँ इंदौर से चंबल नदी और कार्की बड़ी से सिप्रा नदी, जो कि मर्ज होकर आगे जाके इटावा वही जगह है जहाँ पर यूपी में जाके मिल जाती। कौन सा रिवर, चंबल नदी एंड सिप्रा नदी कहाँ मिलती है, इटावा में। फिर आगे बात करते हैं राइट ट्रिब्यूटरीज का, बात करें यमुना का, सिंध रिवर जो कि आगे जाके फर्दर यमुना में मिल जाती है। फिर एक है विंध्या माउंटेन से, जो कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश के विंध्या माउंटेन से बेतवा रिवर, आप सुनते हो या चंबल बेतवा और केन, ये सब यमुना का राइट ट्रिब्यूटरीज है, चंबल बेतवा केन। तो ये हमीरपुर में मध्य प्रदेश के हमीरपुर में मिल जाती है, राइट। फिर कैमूर हिल्स जो कि बिहार में कैमूर हिल्स, यहाँ से एक केन रिवर निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है। यही यमुना बाद में, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ सिटीज और गंगा रिवर के कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज का। यहाँ तक तो क्लियर, उत्तराखंड के रामगंगा से एक और रिवर आती, कनौज में जाके गंगा नदी में मिल जाती। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया। आगे बात करते हैं गाजीपुर, जो कि यूपी में आप जानते होइएगा। तो गाजीपुर में एक पीलीभीत फुलहर लेक से पीलीभीत जगह में एक रिवर आती गोमती, आप नाम सुने होइएगा, जो कि गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ से, पीलीभीत से। कौन सा लेक से, फुलहर लेक से। कौन सा रिवर, गोमती रिवर। कहाँ मिलती है, गंगा में, और कहाँ पर, गाजीपुर। फिर बात करते हैं छपरा, जो कि आप जानते होइएगा सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है बिहार के, और वहाँ पर छपरा रिवर में घग्गर रिवर आती, छपरा रीजन में घग्गर रिवर आती है। और ये घग्गर रिवर से पहले दो सीन क्रिएट हो चुका होता है, जिसका एक बोलते काली रिवर, जिसको शारदा भी बोलते हैं, शारदा यानी सरस्वती जी, काली रिवर। और एक है घग्गर रिवर जो कि करनाली से होते हुए आती है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ दो रिवर का, काली रिवर और घग्गर रिवर। ये जो मर्ज होती है, कहाँ मर्ज होती है, बाराबांकी में, और तब जाके उस रिवर का नाम क्या पड़ता है, घग्गर ही पड़ता है, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है गंगा का। अभी आप बात करो कि सर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज तो यमुना आपने बोला, लेकिन यमुना जो पैरेलल था और वो कुछ प्लेन रीजन से पहले था, राइट। लेकिन घग्गर रिवर भी एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है गंगा का। कहाँ पर जाके मिलती है, छपरा में। आप सुने होइएगा घग्गर रिवर छपरा में, और ये बाउंड्री भी बनाता है यूपी और बिहार का, आपको पता होगा। अब आती छपरा के बाद, सारण के बाद पटना, अगला सिटी पटना। पटना जो कि गंगा सिटी से, गंगा रिवर से पास करती है। तो इधर से अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो कि नर्मदा रिवर से एक सोन रिवर उसका ट्रिब्यूटरीज होते हुए आपका गंगा में मिल जाता है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, सोन रिवर जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से गंगा में जाके पटना में मिल जाती है, राइट। फिर बात करते हैं सोनपुर आप मेला जानते होइएगा। ये सोनपुर में एक नेपाल से गंडक रिवर आती है, गंडक वही गंडक और बूढ़ी गंडक बाद में अलग हो जाता है, तो जो कि दोनों गंगा में जाके सोनपुर में मिलती है। सोनपुर आप मेला, पशु मेला आप जानते होइएगा। फिर आगे चलते हैं कुर्सेला जगह में कोसी रिवर वही है जो जिसको बिहार का सौरव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ इसके कारण बिहार में बाढ़ देखने को मिलता है। तो इसको 3 स्ट्रीम इंटर बोलते हैं यहाँ पर कोसी रिवर, क्योंकि 7 सप्तकोशी आप नाम सुने होइएगा। तो सप्तकोशी में से 3 स्ट्रीम, 7 कोस में से 3 कोस के कारण कोसी रिवर बनता है, जिसको बोलते हैं गोसाई धाम ग्लेशियर जो कि नेपाल में है। वहाँ से सप्तकोशी से एक कोसी रिवर आती है और कहाँ मिलती है, कुर्सेला में। किस नदी में, गंगा नदी में। अगला हम लोग बात करते हैं महानंदा, जो कि बिहार के एकदम ईस्टर्न रीजन में आता है, महानंदा रिवर, राइट, जो कि दार्जिलिंग से होते हुए ये लास्ट ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है गंगा का, जो कि महानंदा। और कहाँ मिलते हैं,
गोदावरी ग्लेशियर पर मिलती है। गोदावरी घाट पर मिलती है। गोदावरी घाट पर गंगा नदी में महानंदा मिलती है। कहाँ से आती है? दार्जिलिंग से। ठीक है। अब पुनपुन के बारे में आप जानते हुए जो कि बिहार के साउदर्न रीजन में है, ये भी गंगा में जाके मिल जाती है। दामोदर जो कि झारखंड से होते हुए बिहार में से होते हुए और ये फिर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर वेस्ट बंगाल के हुगली एक रिवर आप जानते हुए जो कि गंगा नदी में ये जाके मिल जाती है। फिर लास्ट में ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी का मुख जिसको बोलते हैं, वो इंटर कर जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश वही है जो कि 1971 में बना था। और बांग्लादेश में उसका नाम गंगा नाम पढ़ के पद्मा नाम पड़ जाता। क्या नाम पड़ जाता? पद्मा। तो इस तरीका से हमने बात किया भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा मर्ज होती है, देवप्रयाग में गंगा नदी मिलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी आती है और गंगा में कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में। और इस तरीका से बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, खत्म हो जाती है, जिसका नाम पद्मा होता है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।